Hello viewers, hi, I am Navendu Kant, your trainer right now. Today in this video lecture, we shall know about three types of tenses, their respective forms and also their related structures. We shall also try our best to know how various and multiple sentences can be formed on the basis of understanding those related 12 structures meant for 12 forms of every kind of tense. And towards the end, we shall also know some more important information about verb forms in the shortest form. This is the only and ultimate purpose for this very video lecture. Let's move on the board and know each of those things about tense one by one in details. My dear viewers, now let's know what does this tense table tell us. Speak of. Let's know how many types of tenses are, how many total forms of tenses are, what they are known as, and also what structure each form of the tense has got to form and construct grammatically correct and confident sentences in English language. अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेंस का ये टेबल जो व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ है हमें क्या बतलाता है, ये जानना हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम इस टेबल के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेंसेस के टोटल टाइप्स कितने होते हैं और वो क्या कराए जाते हैं, टेंस के टोटल फॉर्म्स कितने होते हैं और हर फॉर्म किस नाम से जाना जाता है और हर टेंस फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है जिसे जानना जरूरी होता है और जिसके बेसिस पे हम इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट और कॉन्फिडेंट सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ सीइंग एंड ऑब्जर्विंग this whole given tense table, we must understand that there are only three types of tenses: present, past, future. Okay? And there are 12 forms of tenses, 1 to 12. There are 12 forms of tenses in total used in the whole English language. And in this table, you also see against each serial number certain form of the tense has been specified in the column, in the respective column. इस टेबल को देखने पे आप इतना समझ सकते हैं, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस के तीन टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, यू सी, पास्ट एंड फ्यूचर। और इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस के टोटल 12 फॉर्म्स होते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और हर फॉर्म का उसके सामने वाले कॉलम में, बॉक्स में उसका एक स्पेसिफिक नेमिंग किया गया है। ओके, सीरियल नंबर के सामने बॉक्स में, और हर फॉर्म के सामने फिर नेक्स्ट कॉलम में, बॉक्स में उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और फिर लास्ट बॉक्स में, कॉलम में हर स्ट्रक्चर के लिए
एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए। अब इस टेबल को आपको ऐसे समझना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस इज नोन एज प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट इज द फर्स्ट form of present tense. Okay, what its structure is? Its structure is subject plus V1 oblique V5 plus object. प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाला फर्स्ट फॉर्म किस नाम से जाना जाता है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों में से कोई एक नाम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट के लिए अगर कोई सेंटेंसेस फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। या देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट के लिए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो यूं बोले सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या और सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या एक ही में बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मैं बता दूं कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो I, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो B, सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल U हो, और जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल हो दे, प्लस ऑल अननेमिंग नाउन विथ एस और ES, उन सबों के साथ क्या लगेगा? V1। I के साथ V1, B के साथ V1, दे के साथ V1, बॉयज गर्ल्स टीचर्स, इन सबों के साथ V1। और V5 किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा? V5 सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट प्लस ऑल नेमिंग और अननेमिंग नाउन्स विदाउट एस और ES, उनके साथ क्या लगेगा? V5। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ दिया गया है दो, क्योंकि V1 और V5 दोनों का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट में, इसलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हमने दो सेपरेट दिए हैं। अब प्रेजेंट सिंपल में V5 के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस दिया, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ राइट V1 है, उसके साथ S लगकर V5 का फॉर्मेशन किया। क्यों V5 यहाँ ही के साथ क्यों लगा? क्योंकि he is the third person singular number subject. सेकेंड, you sing a song, तुम एक गीत गाते हो। यहाँ sing V1 है, आप देख रहे हैं। यहाँ you के साथ sing V1 क्यों लगा? क्योंकि you is the second person singular और plural subject। ओके, V5 के लिए V1 के लिए दो सेपरेट सेंटेंसेस आ गए। अब इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाने चाहिए प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट के लिए अगर कोई सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो। सेकंड, प्रेजेंट टेंस का सेकंड फॉर्म क्या कहलाता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के सेकंड फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। दो में से कोई एक नाम बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर क्या दिया गया है? सब्जेक्ट प्लस ईच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस में फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट के बाद या तो इज लगाएं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक, या एम लगाएं या आर लगाएं, और उसके बाद V4 फॉलो करें प्लस ऑब्जेक्ट लगाएं। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंट टेंस का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। हमने यहाँ प्रेजेंट टेंस का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है PRE डॉट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर कोई इंग्लिश सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इस स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर को हमें यूज करना होगा। स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या डालना होगा? सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट और उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक हैज या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज लगाएंगे,
इंक्लूड सब्जेक्ट है, हैव लगाएंगे, उसके बाद V3 फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट डालेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है या वह एक पत्र लिख चुका है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट के बाद हैज लगा, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और उसका रिटन क्या है, V3 यहाँ ब्रैकेट में डाला हुआ है। प्रेजेंट टेंस का लास्ट फॉर्म क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए फॉर्म करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर ओबे करने होंगे, और स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या डालना होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब गौर करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, और वो क्या है, बीइंग। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस अगर फॉर्म करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक फॉलो करते हुए उसके बाद क्या डालेंगे, बीइंग। बीइंग इज अ कंपल्सरी एलिमेंट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखता रहा है। ओके, आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ यू would not have understood anything regarding the four forms of present tense, their respective structures and their related examples. Now let's know about the second type of tense, that is called past, and its these four forms from serial number 5 to 8. पास्ट का फर्स्ट फॉर्म फिर क्या कहलाएगा, पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट। किसी सेंटेंस को अगर पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ गिवन स्ट्रक्चर को ओबे करना होगा, फॉलो करना होगा, और स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या डालना होगा, सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इज द ओनली स्ट्रक्चर फॉर पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा या वह एक पत्र लिख लिया। यहाँ रोट V2 है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। पास्ट टेंस का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। किसी सेंटेंस को अगर पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस के लिए फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जो गिवन स्ट्रक्चर है नेक्स्ट उसको फॉलो करेंगे, और स्ट्रक्चर के मुताबिक पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस में सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट डालें, उसके बाद वाज या वेयर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट डालें। इस स्ट्रक्चर पे बनने वाला जो भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे आपके चॉइसेस के, वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, सही होंगे, कंप्लीट होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। यहाँ राइटिंग ING फॉर्म में है, इसलिए V4 ब्रैकेट में इंडिकेट किया गया। अब तक हम लोगों ने पास्ट टेंस के लिए दो फॉर्म्स, पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस, उनके स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस को समझा। अब पास्ट टेंस का थर्ड जो टाइप होता है फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। द थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इज नोन एज पास्ट परफेक्ट, फॉर विच हियर इज द स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर यू सी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट के लिए फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर को ओबे करना होगा, और स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट डालिए, हेड डालिए, फिर हेड के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिख लिया था या वह एक पत्र लिख चुका था। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं हेड के बाद परफेक्ट फॉर्म में ले जाने के लिए V3 राइट का
रिटन यूज किया गया, ब्रैकेट में इंडिकेट किया हुआ है। द लास्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, whose structure is here as given: ahead subject plus had plus been plus V4 plus object। पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाता है और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस या इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस: ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखता रहा था। ओके, राइटिंग V4 को इंडिकेट करता है। अब तक टेंस के 2 टाइप्स और उसके रिलेटेड 8 फॉर्म्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड। लास्ट फ्यूचर का जो 4 फॉर्म्स होता है 1 बाय 1 उसे जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अब फ्यूचर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर टेंस के लिए भी वही और उतने ही फॉर्म्स होंगे और उसी नाम से जाने जाएंगे जितने और जो और जिस नाम से फॉर्म्स प्रेजेंट और पास्ट के लिए बतलाए गए। इसलिए फ्यूचर का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाएगा? फ्यूचर सिंपल और इंडिफिनिट। इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली आई और वी के साथ शैल लगता और रेस्ट यू, ही, सी, इट, दे, इन सबों के साथ यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। इस चीज का केयर करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल और इंडिफिनिट के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल सेंटेंस यहां दिया गया है: ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। आई शैल सी द मूवी, मैं एक मूवी देखूंगा। यहाँ विल और शैल फ्यूचर सिंपल के फॉर्म में जो भी लगाए उसका वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? V1, राइट? हियर हैज बीन यूज्ड एज द V1 इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। फ्यूचर का सेकेंड फॉर्म क्या कहलाएगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे एक चीज के लिए आपको स्ट्रांगली रिमाइंड कर दूं कि सीबीएसई में पढ़ने वाले 8 to 10 के मैक्सिमम बच्चे फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ऑल ऑफ ए सडन पूछे जाने पर कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड टू मेक सर्टेन मिस्टेक्स व्हाइल गिविंग द स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसलिए आपसे भी ये गलती ना हो, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद रखेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4, बी प्लस V4, बी प्लस V4। आई हैव यूज्ड इट रिपीटेडली। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस: ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा। वह एक पत्र लिख रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्म इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए जब भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ गिवन स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा और स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि फ्यूचर का परफेक्ट है इसलिए हैव प्लस V3 का यूज होगा ही। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो भी सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस: ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा। वह एक पत्र लिख चुका होगा
यहाँ हैव के बाद फिर राइट का V3 रिटर्न यूज किया गया। द लास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यू नो, whose structure is here as mentioned: subject plus shall oblique will plus have plus been plus V4 plus object। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ भी आपको केयर लेनी होगी। स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन while forming any sentences in future perfect continuous। आपको क्या स्ट्रक्चर यूज करने होंगे? सब्जेक्ट के बाद शैल, उसके या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस: ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखता रहा होगा। माय डियर व्यूअर्स, नाउ after understanding every important aspect of tense shown and displayed by the help of this very tabular representation, it's my sincerest advice to you all that you all must remember or prioritize the whole table very honestly, and that right now and today, don't leave this matter for tomorrow। और इस टेबल के माध्यम से टेंस के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को जानने के बाद मेरे व्यूअर्स, आपके लिए मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप इस टेबल को आज ही और अभी ही ईमानदारी पूर्वक याद कर लें। इस टेबल को खासकर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपको चीजें दी गई हैं, अगर उसे अच्छी तरह से प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो लाइफ लॉन्ग टेंस बेस्ड लैंग्वेज फॉर्म करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Let's go ahead to know about verb forms in shortest form for your convenience, for your comfort। अब आपकी सुविधा के लिए हमने इस टेबल में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले ली, याद करना है आपको, करने। उसके बाद इस टेबल पे 100% कमांड करने के बाद अब यहाँ हमने आपकी सुविधा के लिए वर्ब फॉर्म्स को शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। आप जानते हैं देयर आर ओनली 5 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब: V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब अक्सर होता है कि टीचर बच्चों से पूछ लिया करते हैं व्हाट इज V1। सडनली बच्चे कुछ नहीं बता पाते, सिर्फ एग्जाम्पल दे देते हैं, होता क्या है नहीं बता पाते हैं। V5 क्या होता है? जिनके पास नॉलेज है वो भी बता देते हैं, नहीं नॉलेज है चुप हो जाते हैं। इसी तरह से वर्ब के दूसरे फॉर्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने पर सडनली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपकी कन्वीनियंस के लिए वर्ब फॉर्म्स जो 5 होते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी डिटेलिंग कर दूं, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूं। लेट्स नो व्हाट V1 इज। डू यू नो V1 इज कॉल्ड द बेस वर्ब, प्योर वर्ब, एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड विदाउट एनी सफिक्स। V1 जो होता है वो वर्ब का शुद्ध फॉर्म होता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इस तरह कि उसमें कोई सफिक्स नहीं लगा होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, एकदम प्योरिस्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इसको कहा गया बेस वर्ब। अब जैसे एग्जांपल गो, गो में कुछ लगा हुआ है, आईएनजी,
ENT DED कुछ भी नहीं लगा हुआ है, नो सफिक्स इज हियर, यू कैन सी। ये प्योर फॉर्म है। लर्न, इसमें भी कुछ नहीं लगा हुआ है। गो, लर्न, लाफ, लिसन, दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल बेस verbs known in shortest form as V1। क्लियर? V2 क्या होता है? V1 के बारे में बच्चे जब नहीं बता पाते हैं तो सर्टेनली V2 के बारे में और भी कुछ ज़्यादा बताने के कंडीशन नहीं होते हैं। V2 क्या होता है जरा इसे देखिए। इट इज verb plus, here I have used the sign of plus in bracket, verb plus what? Either e vowel towards its end or consonant। V2 जो होता है, V2 के लास्ट में जनरली कॉन्सोनेंट होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट, या कुछ केसेस में V2 के लास्ट में ऑलवेज ई वॉवेल होता है, यानी वर्ब का ऐसा सेकंड फॉर्म जो एंड करता हो किसी न किसी कॉन्सोनेंट पे या ई वॉवेल से, तो वो वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है। जैसे राइज का V2 क्या होता है? रोज, ई एंडिंग है। चाइल्ड का V2 चोट, ई एंडिंग है। ब्रेक, ब्रोक, ई एंडिंग है। स्पीक, स्पोक, ई एंडिंग है। इन दिस वे वी कैन से certain number of V2s generally end in what? E vowel, and few others of them end generally in consonant। ओके, जैसे लीव का V2 लेफ्ट, मीट का V2 मेट, टी। ड्रॉ का V2 ड्रीव, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट। बीट का V2 बीट। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि V2 वर्ब का एक ऐसा स्पेशल फॉर्म है जिसके लास्ट में या तो कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा या फिर ई वॉवेल पे एंड करेगा। एग्जाम्पल यहाँ शॉर्ट में दो दिया गया है, वेंट TNT कॉन्सोनेंट, ड्रो ई वॉवेल एंडिंग। क्लियर? V3 क्या होता है? द नेक्स्ट इज V3। V3 क्या होता है? वर्ब प्लस EN और N और T और D और ED एंडिंग्स, यानी वर्ब 3 वर्ब में वर्ब का एक ऐसा स्पेशल फॉर्म होता है जिसकी एंडिंग किस में हो रही होगी? या तो EN में या N में या T में या D या ED में। इसके एंडिंग्स लेवल V2 के कंपैरिजन में वाइडर होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, बीट V1 का V3 होता है बीटन, EN सफिक्स से एंड किया। राइज का V3 होता है राइजन, N से एंड किया। कैच का V3 होता है कॉट, T से एंड किया। डाई का V3 होता है डाइट और ये V3 एंड किया D कॉन्सोनेंट पे। सिमिलरली फिनिश का V3 होता है फिनिश्ड, लेकिन ये एंड कर रहा ED पे। ओके, तो इसलिए हमने कहा कि V2 के कंपैरिजन में V3 का एंडिंग्स लेवल वाइडर होता है। ओके, द नेक्स्ट इज V4। V4 के बारे में आप सारे स्टूडेंट्स जान रहे होंगे, सारे व्यूअर्स जान रहे होंगे कि V4 इज व्हाट? V4 प्लस ING फॉर्म या V1 प्लस ING फॉर्म। वर्ब के लास्ट में ING जोड़ दें या V1 के लास्ट में ING जोड़ दें तो उससे V4 का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे गो का गोइंग, लर्न का लर्निंग। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज V5। व्हाट इज इट अबाउट? V5 क्या होता है? तो जिस V1 के लास्ट में S और ES लगा हो
एस और ES एंडिंग्स हों उसे हम कहते हैं V5. But plus S or ES endings is equal to the formation of V5. जैसे go का goes, come का comes. go में ES और come में S endings. ओके. आज के वीडियो लेक्चर में टेंस के से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए गए, आपको नॉलेज इम्पार्ट किया गया, बिसाइड्स उनके अगर टेंस के बारे में और भी बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं या फिर ग्रामर के ढेर सारी डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में प्लेंटी नॉलेज अचीव करना चाहते हैं, देन माय डियर व्यूअर्स, यू मस्ट बाय एंड गेट माय ओन रिटन बुक, दैट इज कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस, written by Enkant, that is now available with 50% bonanza discount offer just for you in digital format on Google Play Books. After lockdown, you can also buy and get the same book in textbook format from 4 different e-commerce channels like Blue Rose Stores, Amazon, Flipkart and Snapdeal, availing thus 12% flat discount offer just for you. The links of these commerce channels will be provided in the description of this very video. My dear viewers, if you consider the content of today's video lecture quite interesting, different, amazing and neoteric one, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning a lot. Have a nice time.